नहीं, मैं इसको भ्रामक विज्ञापन नहीं मानता। मैं बता रहा हूं आपको स्वामी रामदेव की गलती क्या है। उनकी सबसे बड़ी गलती यह है कि वो समय पे धूर्तता नहीं सीख पाए। ये देश जो है ना, इस देश के लोग जो हैं, वो जो धूर्त, जितना बड़ा धूर्त होता जाएगा वो उतना ही उसको स्वीकार करेंगे। अभी आप मार्केट जाते हैं, फ्रेश टोमेटो केचप लेके आते हैं, उसके ऊपर लिखा हुआ है फ्रेश टोमेटो केचप। तो प्रथम दृष्टया आदमी को क्या लगेगा कि फ्रेश टोमेटो केचप लिख रखा है कंपनी ने, इतनी ईमानदार कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, तो फ्रेश ही टोमेटो होंगे। पर उस पर एक छोटा सा स्टार लगा रखा है उन्होंने, और उसके पीछे उन्होंने क्या लिखा है? उसके पीछे उन्होंने लिखा है कि दिस इज नॉट द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, दिस इज ओनली ट्रेडमार्क नेम। और ये इतना छोटा लिखा है कि आप माइक्रोस्कोप लेकर के ढूंढेंगे तो भी दिखाई नहीं देगा आपको। ये बहुत ईमानदार कंपनी है, ये भ्रामक काम नहीं कर रहे हैं। रियल जूस लेके आते हैं आप, रियल जूस से क्या समझ में आ रहा है? रियल शब्द मतलब वास्तविक, सच में। इसमें तो फल होंगे, फलों का रस होगा, वो चीनी का घोल पिला रहे हैं आपको। फिर वो एक छोटा सा स्टार लगा दिया है उन्होंने, और पीछे लिख दिया है कि दिस इज नॉट द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, दिस इज ओनली ट्रेडमार्क नेम। यही धूर्तता स्वामी रामदेव नहीं सीख पाए समय पर। और एक तर्क और चल रहा है बहुत कि स्वामी जी चूंकि दवा बेच रहे हैं, तो दवा जो है वो स्वास्थ्य से संबंधित होता है, लोगों की सेहत से संबंधित होता है, इसलिए जो है कोर्ट उस पर इतना सख्त हो रहा है। कोर्ट किस लिए सख्त हो रहा है उसका कारण हमको भी पता है, आपको भी पता है। मैं यहां कोर्ट के ऊपर कोई टिप्पणी करने नहीं बैठा हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं, दुनिया की कोई भी आयुर्वेदिक औषधि हो, आप ले आओ, मुझे कोई बीमारी नहीं है, मुझे खिला दो। अरे भाई साहब, आयुर्वेदिक औषधियों का साइड इफेक्ट क्या होता है आप बताइए? आपने भी बहुत दुनिया देखी है, कितने लोग आयुर्वेद की औषधि खा के मर गए। मैं उदाहरण दे दूंगा कि एलोपैथिक दवाइयां खा के कितने मर रहे हैं। मैं नहीं, बड़ी बड़ी रिसर्चेस भरी पड़ी हैं, मैं तो रिसर्चेस पे बात करूंगा आपसे, भरी पड़ी हैं कि दवाइयों के साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं। जो WHO है वो खुद हर साल सैकड़ों दवाइयां बैन कर रहा है। आप डायबिटीज की दवा खा रहे हो, किडनी की बीमारी हो जा रही है, किडनी खा रहे हो तो लीवर फेल हो जा रहा है, लीवर का खा रहे हो तो लंग्स की प्रॉब्लम हो जा रही है, लंग्स की दवा खा रहे हो तो हार्ट अटैक हो जा रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जा रहा है। तो एक सन्यासी निकलता है एक दिन, वो कहता है कि छोड़ दो ये सारी दवाइयां, ये सब फालतू का है, सुबह 4 बजे उठो, योग करो, नहीं रहोगे स्वस्थ तो बताना। अरे लाखों लोग इस देश में स्वस्थ हुए हैं, 10,000 साल से आपके शास्त्रों में जो है योग लिखा हुआ है, योग दर्शन है, बहुत सारे अलग अलग बातें, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि सब है। लेकिन किसको पता था? एक सन्यासी आया, उसने इस पूरे देश में योग की अलग जगाई, योग घर घर तक पहुंचा दिया उसने। बाबा रामदेव को अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, उन्होंने इतना काम कर दिया है जो एक सामान्य व्यक्ति अपने 100 जन्मों में कर पाएगा। लेकिन वो फिर भी लगे हुए हैं तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए, इस देश के कल्याण के लिए। फिर कुछ लोग खड़े होकर के कहते हैं कि बाबा ने व्यापार क्यों कर लिया, उद्योग क्यों कर लिया? तो बाबा कुछ ना करे तो तुम कहोगे कि ये आ जाते हैं भीख मांगने, बाबा कुछ करने लग जाए तो ये व्यापार क्यों कर रहा है? तो भाई करे क्या एक इंसान? भारत की सन्यास परंपरा क्या कहती है? भारत की सन्यास परंपरा क्या पलायन के विषय में कहती है? शास्त्र उठा करके पढ़िए, सनातन संस्कृति का जो मूल है वो कहता है न दैन्यम न पलायनम, न दीनता लाएंगे न पलायन करेंगे। तो क्या करना पड़ेगा? जितनी भी बड़ी शक्ति आ जाए लड़ेंगे उसके साथ। वही वो व्यक्ति कर रहा है। तो बहुत सारे लोगों को मिर्ची लग रही है। बात कुल मिलाकर के इतनी है कि ये जो हॉर्लिक्स है, ये जो बॉर्नविटा है, आप स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं ना, हॉर्लिक्स और बॉर्नविटा क्या कर रहा है? कहता है कि 5 साल तक बच्चों के दिमाग का विकास हो जाता है, तो मतलब 5 साल के बच्चों को पिलाओ बॉर्नविटा और पिलाओ हॉर्लिक्स। मैं नाम ले रहा हूं कंपनियों का, साहस का काम है लेकिन लूंगा, देखते हैं क्या होता है इस पर। तो पिलाओ, वो चीनी घोल रखा है उन्होंने 30% उसमें। मतलब आप अपने छोटे से बच्चे को, जिसकी आंतें अभी विकसित हो रही हैं, जिसका आमाशय अभी विकसित हो रहा है, उसको रोज 3 चम्मच घोल करके चीनी पिला रहे हो दूध में। और किस नाम पर? कि वो टॉलर, स्ट्रॉन्गर, शार्पर बन जाएगा। पता नहीं कितने बच्चे टॉलर हो गए, कितने पता नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। फिर जब 20 साल पे बिल्कुल अच्छे नए नए नौजवानों को जब डायबिटीज हो रहा है, तब आप कह रहे हो कि हवा बदल गई है समाज की, इस वातावरण बहुत दूषित हो गया। अरे तुमने चीनी पिलाया है उसको बचपन में। तो अब इस पर कोई प्रहार करेगा ना तो मिर्ची तो लगनी ही है, क्योंकि उनका धंधा बंद हो रहा है। भारत की जो परंपरा है, भारत की सन्यास परंपरा हमेशा से ही भारत के उत्थान के लिए रही है, स्वदेश के उत्थान के लिए रही है, स्वदेशी उत्पादों के उत्थान के लिए रही है। जो सामान आप बाहर खरीद रहे हो वो सामान बहुत शुद्ध मिल रहे हैं क्या आपको? बताइए ना। मैं वही सारी बात जहां से मैंने शुरू करी थी कि धूर्तता अभी एक व्यक्ति सीख ले और बिल्कुल प्रोफेशनल होकर के तुम्हारे साथ पेश आए। एक छोटे छोटे स्टार लगा करके लिख दे कि नहीं नहीं, ये इनको मत खिलाना, ये ऐसा मत करना, इसमें ये पड़ा हुआ है, इसका नाम तो मैंने गलत लिख दिया है, लेकिन नाम तो मैंने लिख दिया है कि फ्रेश टोमेटो है, लेकिन अंदर टमाटर मिलेगा ही नहीं तुमको। 30% टोमेटो है टोमेटो केचप में, और क्या लेने गए हो तुम?
थिकनर्स लेने गए हो क्या? अभी मैं आपको बताऊं, थिकनर्स पड़े हुए हैं टोमेटो केचप में कि थोड़ा गाढ़ा हो जाए। 30% टोमेटो का पेस्ट है, मतलब आप 100 ग्राम अगर टोमेटो पेस्ट ले रहे हो तो 30 ग्राम टमाटर मिल रहा है तुमको, और उसमें तुम बड़ा खुश हो, फ्रेश टोमेटो खा रहे हो। प्रिजर्वेटिव मिला रखे हैं इतने, और एक आदमी खड़ा होकर के इन सबके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है उसने, तो सब पीछे, पूरी लॉबी पीछे पड़ गई है उसके कि नहीं, स्वामी रामदेव तो जो है बस ये देश से चला जाएगा तो देश हमारा अपने आप सुधर जाएगा। अरे थोड़ी सी तो शर्म आंखों में रखो यार, कि कोई व्यक्ति देश के लिए, संस्कृति के लिए, सभ्यता के लिए तुम्हारी कुछ कर रहा है तो तुम सहायता नहीं कर सकते, मत करो। तुम साथ नहीं चल सकते, मत चलो, पर टांग तो मत खींचो यार किसी की। गुरु इतना तो सीख लो कि संस्कृति के लिए काम करने वाले बहुत लोग दुनिया में बचे नहीं हैं। अब मैं और आप बात कर रहे हैं अभी इस विषय पर, लेकिन आप बताइए कि कितने लोग आज स्वामी रामदेव के पक्ष में बोलने के लिए खड़े भी हुए हैं। सब जानते हैं कि स्वामी रामदेव ने इस देश में योग को पुनर्जीवित करने के लिए कितना बड़ा योगदान दिया है। 30 साल से वह व्यक्ति रोज सुबह 4 बजे से लेकर के 8 बजे तक हजारों लोगों को निःशुल्क योग करवा रहा है। क्या मिल रहा है उनको? यही गालियां, इसी के लिए कर रहे हैं वो। तो दोस्त, ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हमारे देश के सन्यासी पर अगर गलत प्रश्न चिन्ह उठाए जा रहे हो तो उसके खिलाफ सख्ती से खड़े होंगे, साहस के साथ खड़े होंगे, और बहुत जोर से बोलेंगे, बहुत मुखरता के साथ बोलेंगे। कोई भय नहीं है मुझे किसी बात का।